हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को। संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने अंधकार, मुसीबत और खुद से जंग जीती, सूर्य बनकर वही निकलता है। तो आज के हमारे सेशन में इलिप्टिक डिस्क के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें हमारा जो फर्स्ट सेशन हो गया था जिसमें हमने इलिप्टिक के एरियाज़ के बारे में जाना और उसकी जो हमारी जो मेजर एक्सेस है उसके प्रति हमने जड़त्व आघूर्ण ज्ञात किया। इस हमारे सेशन में हम जो हमारी माइनर एक्सेस है उसके प्रति हम जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं कि सबसे पहले पॉइंट हमारा क्या होता है कि इलिप्टिक डिस्क एम आई अबाउट माइनर एक्सेस। फर्स्ट पॉइंट है इलिप्टिक डिस्क का एकांक द्रव्यमान एम अपॉन पाई ए बी। पाई ए बी क्या है? दीर्घवृत्त है। दीर्घवृत्त का जो क्षेत्र पहला वो हमने जो मैंने आपको डेरिवेटिव करके पिछली वीडियो में बताया था, तो इसका हमने एकांक द्रव्यमान ज्ञात किया। अवयव की सहायती जो हमारा जो ये एलिमेंट है इसकी सहायती कितनी है? एम अपॉन पाई ए बी डी एक्स डी वाई। डी एक्स डी वाई क्या है? जो एलिमेंट है उसका क्षेत्रफल है। अवयव, अब इस एलिमेंट का ओनली फॉर किस एलिमेंट का? जो हमारा ये वाला एलिमेंट है, ये वाला, इसका हम इस रेखा के प्रति जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका द्रव्यमान कितना है? m। एक बार मान लेते हैं m, और इसकी जो लंब दूरी है वो कितनी होती है? अक्ष स्क्वायर। तो m कितना है इसका? m में ये वाला m के स्थान पर ये रखेंगे और अक्ष स्क्वायर हमारे लंब दूरी हो जाएगी। तो इस तरह हम इसका जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करेंगे हमारी जो एक्सेस है माइनर एक्सेस उसके प्रति, जिसका नाम मैंने क्या दिया? ए ओ ए डेस। टोटल इलिप्टिक डिस्क का जो मोमेंट है वो इनर्शिया क्या हो जाएगा? इसकी लिमिट लगाकर हम टोटल का निकालेंगे, अर्थात लिमिट कितनी हो जाएगी? माइनस ए से प्लस ए। और फॉर्मूले से जब y की लिमिट निकालते हैं तो कितनी हो जाएगी? माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस अक्ष स्क्वायर से प्लस बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस अक्ष स्क्वायर। और जो फंक्शन हमारा ये वाला वो हम रख देंगे एम अपॉन पाई ए बी अक्ष स्क्वायर डी एक्स डी वाई। अब सबसे पहले हमारे इंटीग्रेशंस की जो प्रॉपर्टी है कौन सी? जब हमारे पास इंटीग्रेशन में दो लिमिट माइनस प्लस में आती है तो इनको हटाने के लिए मैं इस लिमिट को 0 से a बनाने के लिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इस प्रॉपर्टीज़ का हम यहाँ यूज़ करेंगे। और सेकंड हम किसका यूज़ करेंगे? सेकंड हमारा फॉर्मूला होता था कि 0 से यदि π/2 हमारे पास एक फॉर्मूला है साइन की पावर एन थीटा और कोस की पावर एम थीटा। इसका फॉर्मूला डायरेक्ट हमारे पास क्या होता है? डायरेक्ट हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है कि गामा एम प्लस एन अपॉन में गामा एम प्लस 1 अपॉन में 2 और गामा एन प्लस 1 अपॉन में 2 अपॉन में गामा एम प्लस एन प्लस 2 अपॉन में 2, यहाँ मल्टीप्लाई में 2, जो मैंने इसी सेशन में हमारे नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें मैंने राइट किया हुआ है। तो यदि मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ तो सबसे पहले एक्स का करता हूँ, सबसे पहले मैं वाई का करता हूँ, डी वाई का इंटीग्रेशन वाई हो जाएगा। जब लिमिट अप्लाई करूँगा तो मेरे पास ये फंक्शन प्राप्त हो जाएगा। और इस फंक्शंस को यदि मैं अलग से इंटीग्रेशन करता हूँ तो मेरे पास ये कुछ प्राप्त होता है कि ये मैंने अलग से इसको अलग से लिया, और इसको अलग से लेने के बाद में मैंने क्या देखा कि अक्स है उसके स्थान पर मैंने ए साइन थीटा और डी एक्स है वो क्या है? ए कोस थीटा। अब मैं इन वैल्यूज़ को यदि इनके पैलेस पर मूव करता हूँ तो मेरे पास ये वाला टोटल फंक्शन प्राप्त हो जाता है। ए की पावर 4 को मैं बाहर लेता हूँ, कांस्टेंट है तो और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ये हमारा फॉर्मूला जो टोटल मैंने आपको अभी भी बताया, इसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो ए की पावर 4 ऐसे कैसे? एन क्या है? 2 और एम क्या है? 2। तो यदि यहाँ करते हैं तो गामा 3/2 2 मल्टीप्लाई 2। अब इसमें एक चीज़ और बाकी रह गई कि यदि हमारे पास इस प्रकार की कोई फंक्शन आ जाए फंक्शन क्या? गामा इस प्रकार आ जाए 3/2, इसको सोल्व करें, कैसे करेंगे? इसमें 3/2 में से यदि मैं 1 यहाँ से सब्सट्रैक्ट घटाता हूँ तो मेरे पास 1/2 शेष रहता है, जो मैं इसे बाहर ले लेता हूँ और अंदर क्या बचेगा? 1/2, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? √π। जैसे फॉर एग्जांपल अदर एग्जांपल लेके बताता हूँ
कि यदि मेरे पास है गामा 5, इसमें से यदि मैं 1 घटाता हूँ तो 4 आता है, 4 को मैं बाहर लेता हूँ, प्लस हमारे पास अब कितना रह गया अंदर 3 रह, सॉरी 4 रह गए, 3 रह गए है ना। अब 3 में से यदि मैं, सॉरी 4 है अंदर, 4 में से यदि 1 घटाता हूँ तो मेरे पास कितना था 3, और 3 में से 1 घटाता हूँ तो 2, और 2 में से 1 घटाता हूँ तो 1 मुझे प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार ये इसकी सीरीज ओपन होती है। ओके, तो ये हमने इसका जो टोटल जो इंटीग्रेशन निकाला वो हमारे पास ये। अब इस वैल्यूज़ को मैं यहाँ पुट करता हूँ इस केसेस में, तो 4 से 4 यानी कि 16 कैंसिल, और हमारे पास जो टोटल जो रिजल्ट प्राप्त होगा जड़त्व आघूर्ण का वो मेरे पास ma²/4 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हम जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करते हैं हमारी माइनर अक्षस के सापेक्ष। हमारे नेक्स्ट सेशन में हम जो इलिप्टिक जो दीर्घवृत्त है उस पर लंबवत रेखा लेकर, एक डिस्क है उस पर हम टोटल लंबवत रेखा लेकर उस लंबवत रेखा के प्रति जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करेंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, थैंक यू फॉर टेक केयर।